ध्यान दो, आत्मज्ञान, ये 3 गुण है माया के, रजोगुण तमोगुण, इनको तो वो जीत लेगा और सत्व गुण को नहीं जीत सकता। सत्वात् संजायते ज्ञानम। सात्विक सुख आत्मा का सुख है, वहां तक पहुंचेगा। और आत्मा का सुख बहुत बड़ा सुख होता है। ये बड़े बड़े सुख जो आपके संसार के राजाओं वगैरह के हैं, ऐसा कुछ नहीं है आत्म सुख के आगे। बस वो उसी को समझता है ब्रह्म सुख है। आत्मज्ञान को समझता है ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म के अंश का आंशिक ज्ञान है और ब्रह्मानंद के अंश का आंशिक आनंद है। भागवत कहती है, ये निरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदंघ्रया। 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक। वो पहुंचकर परम पद पर, उसकी जो अंतिम सीमा है आत्मज्ञान, वहां पहुंचकर फिर गिर जाता है। जड़ भरत शरीर का परमहंस एक हिरनी के बच्चे को पाल लिया और उसको हमेशा लाड़ प्यार दुलार खिलाना पिलाना सुलाना करता रहा, और जब मरने लगे भरत, उसका स्मरण हुआ तो हिरण बनना पड़ा। साधारण मनुष्य की क्या गिनती, पतन हो जाता है। अरे जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम जानति कर्म भी, जीवन मुक्त भी फिर बंधन में आ जाते हैं। जब तक भक्ति न करोगे तब तक सत्व गुण का नाश नहीं होगा, और बिना सत्व गुण का नाश हुए माया नहीं जाएगी, और बिना माया गए ब्रह्मानंद रामानंद कृष्णानंद प्रेमानंद नहीं मिलेगा। देखिए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार, ये 6 को तो पार कर जाते हैं ज्ञानी लोग। कहीं करोड़ों जन्म में कोई, सतयुग में। अब इसके आगे 2 बचे, महान प्रकृति यानी माया, इनके आगे दाल नहीं गलती, इसलिए पतन हो जाता है। 2 प्रकार की माया होती है, एक स्वरूपावरिका माया, एक गुणावरिका माया। तो स्वरूपावरिका माया से हम अपने आप को भूल गए, हम जीवात्मा हैं ये हम लोग भूल गए। किसी से पूछो परिचय, आपका परिचय, हम क्या हम करते हो, कौन हो तुम? अरे मेरा नाम रमेश है। नाम नहीं पूछता, मैं आपका परिचय पूछता हूं। तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य तो बॉडी शरीर का नाम है, आपका परिचय पूछते हैं, आप कौन हैं? हम अपने आप को शरीर समझने लगे, बस यही भूल हो गई। और शरीर में भी हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, उड़िया है, अनेक बीमारी मोल ले लिया हमने। हम तो आत्मा है, भगवान के अंश हैं, उनके पुत्र हैं, और कुछ नहीं है। ये बात भूल गए, ये स्वरूपावरिका माया ने भुलाया। तो ज्ञानी लोग आत्मज्ञान जब प्राप्त कर लेते हैं तो स्वरूपावरिका माया भाग जाती है, लेकिन गुणावरिका माया जो त्रिगुणात्मिका माया है वो नहीं जा सकती। भगवान का गीता में चैलेंज है,
दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। मेरी त्रिगुणात्मिका माया तभी जाएगी जब वो जीव मेरी शरण में आएगा। कंप्लीट सरेंडर। भागवत भी यही कहती है, येषां स एव भगवान दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामति तरन्ति च देवमायाम्। जो मेरी शरण में आएगा वही इस दुस्तर माया को पार कर सकता है। किसी साधन से माया नहीं जा सकती। करोड़ कल्प तपश्चर्या करके मर जाए, विश्वामित्र नया स्वर्ग बना देते हैं, लेकिन वशिष्ठ को मारने के लिए फरसा लेकर उनकी कुटी के पीछे छुपे रहते हैं रात को 12 बजे। माया नहीं जाती तपश्चर्या से। भगवान की शरणागति ही करनी पड़ेगी। दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का 42वां श्लोक। तो माया निवृत्ति भी न होगी ज्ञान से और आनंद प्राप्ति भी न होगी। लिमिटेड आनंद एक आत्मा वाला मिल जाएगा और फिर 84 लाख में घूमेगा। यही बात तुलसीदास जी ने कहा रामायण से, ज्ञान का पंथ रास्ते की बात कर रहे हैं, पहुंच जाने वाले की तो बात ही नहीं है। कृपाण की धारा परत खगेश न लागई बारा। ते 60 ज्ञानियों को 60 कहा। 60 ते 60 महासिंधु बिनु तरणी पैरी पार चाहत जड़ करणी। वे ज्ञानी लोग जो बिना भक्ति के अपनी साधना से चाहते हैं भवसागर को पार करना, वो 60 है, जड़ है। ते जड़ ताम धेनु गृह त्यागी खोजत आक फिर ही पाय लागी। तो ये महामूर्ख है, ज्ञानी उनको कहते हो। और फिर ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हैं। आजकल तो ज्ञानी बनना बड़ा आरामदेह इसलिए है कि भक्ति में भगवान के आगे रोना पड़ेगा और ज्ञानी में बस कपड़ा रंगा लो और एक डंडा ले लो हाथ में और बस बेटा अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, सब भगवान है। और कौड़ी कारण मोह बस करहि विप्र गुरु घात। और ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर करहि न दूसरी बात। तो ज्ञान मार्ग की तो बात भी न सुनना कभी भूल कर, बात भी न सुनना। थोड़ी बहुत जो भक्ति भगवान के प्रति है, दीनता है, वो भी छिन जाएगी, क्योंकि फिर तो अपने को भगवान मानोगे। फुल मैड हो, हाफ नहीं। हाफ मैड अपने को भगवान नहीं कहता कहीं। एक बार जेल में ऐसे नेहरू गए, देखा वहां पागल बहुत से थे पागल खाने में। तो एक पागलों का इंचार्ज था, उसको बुलाया और कहा तुम्हारा नाम क्या है। उसने अपना नाम बताया और तुम कहां से आए हो और कब आए हो, सब ठीक ठीक बोल गया। नेहरू ने कहा भाई इसे क्यों बंद कर रखा है, ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो उस हाफ मैड ने कहा कि आपका परिचय। तो नेहरू ने कहा मैं पंडित नेहरू हूं।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो सामने कोठरी में है ना, अपने को महात्मा गांधी कहता है, उसी में आप भी चले जाइए। तो जेलर ने कहा, देखा हुजूर, ये इस प्रकार का पागल है, ठीक रहता है फिर पागल हो जाता है। तो ज्ञानियों की तो पराकाष्ठा की पागलपन की बातें है, वो थोड़ी बहुत जो भक्ति करने की बात थी वो भी गई उनकी, उससे भी काम नहीं चलेगा। ज्ञान मार्ग से अब एक मार्ग बचा, भक्ति मार्ग, वो मैंने उस लेक्चर में भी बताया था। तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, ताराई ना बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। कोई हो बिना भगवान की शरणागति भगवत भक्ति के न माया निवृत्ति कर सकता है और न आनंद प्राप्ति कर सकता है। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। दो भगवान को अपने सामने रूप ध्यान द्वारा खड़ा करके और रोक करके उनका नाम लेता है, कीर्तन करता है, बस वो सर्वज्ञ है, अंगूठा छाप। और जो जानने का अहंकार रखता है, मैं गीता पढ़ा है, मैंने भागवत पढ़ा है, गया बस तुम पढ़े रहो, अहंकार बस तुम्हारे आंसू नहीं निकलेगा भगवान के आगे, और बिना आंसू निकले अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और बिना अंतःकरण शुद्ध हुए, ध्यान दो, गुरु दीक्षा नहीं देगा। अजी आजकल तो गुरु तैयार रहता है कान फूंकने को, ये गुरु नहीं है, ये तो ऐसा गुरु है कि बैंक बैलेंस 0 हो और चेक पर साइन कर दिया 1 करोड़ रुपया। अरे आप लोगों में से हो सकता है कुछ हमारे भाई चेले बने हो किसी के, उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप क्या दे रहे हैं मेरे कान में, तो कहेंगे मंत्र। कैसा मंत्र? भगवान का नाम का। तो क्यों गुरुजी, ये हम राम राम श्याम श्याम जो करते हैं ये मंत्र नहीं है? नहीं नहीं है, इसमें भगवान की शक्ति नहीं है, लेकिन ये हमारे गुरु परंपरा से मंत्र है, इसमें बड़ी शक्ति है। अच्छा अच्छा, तो गुरुजी हम जरा सा इलेक्ट्रिसिटी में अपनी उंगली छुआ देते हैं तो हालत खराब हो जाती है। आप ये स्पिरिचुअल पावर वाला मंत्र जब हमारे कान में देंगे तो बड़ा आनंद मिलेगा, मिलना चाहिए, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद। अरे जब संसारी सुख हमको किसी गरीब को बड़ी चीज मिल जाती है तो नाचने लगता है खुशी में, और आपका तो दिव्यानंद है मंत्र में। हाँ दीजिए कान में, दिया, हाँ हमको तो कोई असर नहीं हुआ। आपने हमको 5 वर्ष की उम्र में मंत्र दिया था, तब तो हम कुछ अच्छे खासे थे, उसके बाद बड़े हुए, ब्याह हुआ, बीबी आई, बच्चे हुए, नाती हुए, पोते हुए, मर गए।
ये कहां गया आपका मंत्र? तो तुम्हारा अंतःकरण खराब है, गंदा है। तो गुरुजी आपका दिमाग तो सही है, आपने क्यों दिया मंत्र? हमारा अंतःकरण देख लेते कि ये शुद्ध नहीं है, इसमें हम मंत्र नहीं देंगे। कोई भी लॉ पढ़ने जाएगा तो ग्रेजुएट होगा, तभी तो सर्टिफिकेट दिखाएगा तो पढ़ेगा। तो अंतःकरण शुद्धि हो जाने के बाद गुरु दीक्षा देता है, ये नियम है। तब तक हम अपने मन से किसी को गुरु मान लें और उसकी बताई साधना करें, प्रैक्टिकल, रोकर आंसू बहावें। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाए, एक दिन में, एक महीने में, एक साल में, एक जन्म में, 1000 जन्म में, तब गुरु दीक्षा देगा। आपने अपने घर में कोई तार की फिटिंग की नहीं, कहीं कोई तार नहीं, कहीं बल्ब नहीं, कहीं पंखा नहीं, और पावर हाउस से कहते हैं हमको कनेक्शन दे दो। पावर हाउस का आदमी आता है, कहता है कहां दे दे? आपकी खोपड़ी में। पहले से फिटिंग करो, पहले अंतःकरण को क्लीन, शुद्ध करो, तब वो दिव्य प्रेम को सह सकते हो। इतना आनंद है उसमें, चूर चूर हो जाएगी, हड्डी के टुकड़े नहीं मिलेंगे अगर वो प्रेम दे दिया जाए तो। और कौन पागल देगा बिना पात्र बनाए? तो जब रोकर आंसू बहाकर साधना करते करते आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, वो भक्ति। सारी गीता क्या है? गीता में अर्जुन पहले अध्याय में कहता है, महाराज मैं इन सब को मारूंगा, पाप होगा, नरक मिलेगा, मैं नहीं युद्ध करता। तो भगवान ने कहा, बेवकूफ बनाया कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। अर्जुन, अगर जीत गया तो पृथ्वी, मर गया तो स्वर्ग, दोनों हाथ लड्डू। अर्जुन ने कहा, सवेरे से आपको कोई मिला नहीं, मुझे ही बना रहे हो? अरे मृत्युलोक में तो हम देख ही रहे हैं आनंद नहीं है, और स्वर्गलोक का आप बता ही चुके हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वहां भी सुख नहीं है। तो मैं युद्ध नहीं करता। 18 अध्याय का लेक्चर दिया, वेदांत, न्याय, सांख्य, मीमांसा, पातंजलि, वैशेषिक, सब दर्शनों का। अर्जुन ने कुछ नहीं समझा। तो 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान ने कहा, आखिरी सुन, अब इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचा। प्राइवेट में प्राइवेट में प्राइवेट, सब प्राइवेटों में प्राइवेट। अरे अर्जुन अब होशियार हो गया कि भाई ये क्या बात आप बोलने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मन मना भो मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर, केवल मेरी भक्ति कर और कुछ ना पढ़, ना सुन, ना सोच।